इस दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं इन सब के पास सेम ही टाइम है। आप दुनिया के कोई भी बंदे को पकड़ लो, उनके पास सिर्फ 24 ही घंटे हैं। अब ये 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी है, धीरूभाई अंबानी के पास भी है, गांधी जी के पास भी थे, स्वामी विवेकानंद के पास भी थे, ओशो के पास भी है, मोदी के पास भी है। सब लोगों के पास 24 घंटे ही है। किसी को कुछ एक्स्ट्रा 25वां घंटा नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। इनके पीछे का जो रीजन है वो है अपने समय का उपयोग। अगर आप अपने समय का उपयोग ढंग से करोगे और ये समय को अपने सफलता के लिए लगाओगे, अपने प्रोग्रेस के लिए लगाओगे, तो ये समय ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको बहुत गिल्ट होगा, बहुत आपको आप अपने आप को कोसोगे कि यार मैंने गलती कर दी। तो एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिस बुक का नाम है टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। अपने टाइम का मतलब अपनी पकड़ में रखिए और उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। मैं चाहता हूं कि आप है ना नोट और पेन ले लीजिए और आप ये स्टेप बाय स्टेप लिखिए, क्योंकि बीच में कुछ चीज ऐसी आएगी जहां पे आपको वीडियो पॉज करके वो चीजें समझनी होगी। तो आप है ना नोट और पेन लेके ये मतलब जैसे जैसे मैं समझाता हूँ वैसे वैसे लिखते जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई रेडीमेड प्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ टॉपिक्स, कुछ कंटेंट बनाए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला इस बुक के अंदर कहा गया है कि अगर आपको सफल होना है, अगर आपको जिंदगी में वो मुकाम पे पहुंचना है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले समय के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। समय के साथ जो आपका रिलेशन है ना वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, बराबर है। यू हैव टू बिल्ड द गुड रिलेशन विथ टाइम, तो ही आप सफल हो पाओगे। टाइम का 3 जो है वो कंसेप्ट है। टाइम के 3 कंसेप्ट है। पहला, टाइम इज अ एलोकेशन। समय जो है ना वो एलोकेशन है। आप आपके समय को कहां एलोकेट करते हो, आगे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सेकंड, टाइम इज एनर्जी। समय ही एनर्जी है और पूरी दुनिया एनर्जी के ऊपर काम करती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और थर्ड है टाइम इज इक्वल टू मनी। अब टाइम इज एलोकेशन का मतलब क्या है? ये टाइम इज एलोकेशन का जो फंडामेंटल है वो 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स के अंदर स्टीफन कोवी ने समझाया है कि कैसे एलोकेट करना है आपको आपके समय को। तो उन्होंने इस तरीके से दो डायग्राम बनाए हैं। ऐसा मतलब यहां पे लिख दो इंपॉर्टेंट और यहां पे लिख दो अर्जेंट, यहां पे लिख दो ऐसे करके, ये इंपॉर्टेंट और ये अर्जेंट, ऐसा लिख दो, बराबर। अब सीन ऐसा है कि आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, बराबर है। अगर आप अभी आपको लिखना है कि अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, नो यस नो यस, नो यस नो यस, ऐसा। अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ड्रॉप इट, वो काम को ड्रॉप कर दो। अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, काम को ड्रॉप कर दो। अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल कर दो कि शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेलीगेट कर दो, किसी और को भिजवा दो। और अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है तो डू इट नाउ, क्लियर कट। मतलब कि अर्जेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी है तो ड्रॉप कर दो, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है तो कर दो, अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट है तो शेड्यूल कर दो, और अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेलीगेट कर दो। ओके, तो ये उन्होंने एक कंसेप्ट समझाया है टाइम का, बराबर है, कि टाइम इज एलोकेशन। अब यहां पे स्टीफन कोवी ने जो है ना ये 2 ही डायग्राम एंगल बताए, 2 ही एंगल, लेकिन एक बंदे ने, ये बुक के ऑथर ने उसको ट्रायंगल में 3D कर दिया कि इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और ये वाला टाइम बाउंड, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और टाइम बाउंड,
इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और टाइम बाउंड। ओके, अब आपको लिखना है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, बराबर। ये बोलता है कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट टाइम टेकन, अर्जेंट इंपॉर्टेंट टाइम टेकन। एग्जाम्पल, चलो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है और टाइम टेकन भी नहीं है। जैसे कि एफबी 2-5 मिनट के लिए देखना, वो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 2-5 मिनट के लिए देखना है, टाइम टेकन भी नहीं है। तो क्या करना है वो आपके ऊपर है, आप करो या ना करो। चलो आगे, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन टाइम टेकन है। जैसे कि वेब सीरीज वॉचिंग अर्जेंट भी नहीं है, टाइम टेकन भी नहीं है, लेकिन बहुत टाइम, मतलब अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन टाइम टेकन है वेब सीरीज वो भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब अर्जेंट भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम टेकन नहीं है। जैसे कि एक 2 मिनट के लिए पापा मम्मी से बात करने हैं, एक 2 मिनट से के लिए वाइफ के साथ कि हाँ मैं आ रहा हूं, निकल गया हूं, ऐसा। तो क्या करना है, मतलब वो भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है और टाइम टेकन भी है। जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्लीपिंग। अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है और समय भी लेता है, तो करना है कि नहीं करना। बहुत मस्त डायग्राम है ये। चलो, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है और टाइम टेकन भी नहीं है। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, टाइम टेकन भी नहीं है। कॉलिंग ऑफ अ प्लम्बर, एक छोटा कोई पंखा बंद हो गया, पानी गिर रहा है, लाइट चली गई है, ऐसा जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी नहीं, टाइम टेकन भी नहीं है। तो क्या करना है, आपको आपके टाइम को इसमें यूटिलाइज करना है, वो आपके ऊपर। फिर अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है और टाइम टेकन है। अर्जेंट है, टाइम टेकन है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मीटिंग और जूम कॉल, जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है और टाइम टेकन भी है। तो क्या करना है, चलो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन टाइम टेकन नहीं है। क्विक वर्क कॉल, मतलब कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये भेज दिया है, नहीं भेजा है, ये है। तो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन टाइम टेकन नहीं है। तो आपको आपका समय करना है ऐसा। और अब तीनों के अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है और लॉट्स ऑफ टाइम टेकन भी है। जैसे कि क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये बराबर है। तो इस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल दिए, बराबर है। अब आप उसके ऊपर शांति से बैठ के अपना दिमाग लगाओ कि क्या इसमें क्या करना है। दिस इज ऑल इज एलोकेशन, कि इस तरीके से क्या आपने आपके समय को एलोकेट किया है। अगर इस तरीके से आप अपना समय को एलोकेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा समय जा कहां रहा है। आया समझ में। और यहां पे फिर से स्टीफन कोवी वाले पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। तो वो बोलता है कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है ना, हम इसमें 13% टाइम देते हैं, 13%। ये एक उन्होंने मतलब के ऐसा काम का शेड्यूल क्या एक सर्वे किया होगा कि हमारा काम है ना, अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो भी जाता है। वेब सीरीज देखना, एफबी देखना, ये इस 13% टाइम हमारा उसमें चला जाता है। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें 12% टाइम चला जाता है। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हमारा कितना टाइम चला जाता है, जूम मीटिंग वगैरह में। जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें 12%, मतलब 25% का टाइम इसमें चला जाता है। ऊपर अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट है, उसमें 52% का टाइम जाता है, जिसको एक्चुअली हम शेड्यूल कर सकते थे, लेकिन हम तुरंत ही करने के चक्कर में हमारा टाइम का 52% टाइम हम बिगाड़ देते हैं। और एक्चुअली जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसमें हम सिर्फ 23% लगाते हैं, जबकि उसमें आपको 75% लगाना है। तो ये ऑथर कहता है कि ये जो 13%, 12%, 52%, 23%, तो इसमें ना आप कुछ ऐसा तिकड़म करो कि यहां पे ये 75% हो और ये 10% हो, और नीचे वाला जो है ना वो ऑलमोस्ट 2-5% ही हो। मतलब कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है ना, उसमें 75% लगाओ, ऐसा ऑथर बोलता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा।
टाइम इज अ एलोकेशन, बराबर। चलो, टाइम इज अ सेकंड नंबर पे है कि टाइम इज एनर्जी, बराबर। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यह समझ लेना। एनर्जी कम्स फ्रॉम टाइम एलोकेशन। एवरीथिंग यू डू, या तो वो आपके एनर्जी को इंक्रीज करती है या तो एनर्जी को डिक्रीज करती है। एवरी थॉट ऑफ योर्स आइदर इंक्रीजिंग योर एनर्जी आइदर डिक्रीजिंग योर एनर्जी। सो यू एलोकेट योर एनर्जी इन सच अ वे कि आपकी एनर्जी हाई के हाई, हाई के हाई और हाई के हाई रहे। तो अब ये एनर्जी चार प्रकार की होती है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल एनर्जी मतलब कि फिजिकल एनर्जी कैसे बनी रहती है कि वो आपके बॉडी के अंदर होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप, व्हाट टाइप ऑफ फूड यू टेक, हाउ मच एक्सरसाइज यू डू, इससे आपकी फिजिकल बनी रहती है। तो इसके ऊपर आपको, अब आप सोचो कि इसके ऊपर आपको कितना ध्यान देना है। इसमें तो लोग 0% टाइम देते हैं, नहीं अच्छा फूड खाते, नहीं एक्सरसाइज करते, नहीं कोई मतलब के ढंग से स्लीप लेते, और इस वजह से पूरा का पूरा मैसअप हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी लेवल की 1 2 3 हो जाती है। ओके, इमोशनल एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी या सेल्फ कंट्रोल की कमी, एपैथी, इमोशनल ड्रॉबैक, ये सबसे आपकी इमोशनल एनर्जी पूरी ड्रेन होती है। इमोशनल एनर्जी ड्रेन हुई तो भी आपकी एनर्जी गई। तो आपको यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़े बड़े ऐसा कुछ करना चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए, मोटिवेशन वीडियो देखने चाहिए, कोई कोच या कंसल्ट से हर रोज का आपका शेड्यूल, टू डू लिस्ट डिस्कस करो वगैरह। ओके, तीसरा है मेंटल एनर्जी, स्पीक पॉजिटिव एवरी डे, स्पीक योरसेल्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, लुक फॉरवर्ड टू डू न्यू थिंग। ये सब करने से आपकी मेंटल एनर्जी बनी रहती है। अब आप अपने आप को देखो कि क्या आपकी एनर्जी, क्या आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है। एक बहुत अच्छी बुक है स्टिल पावर करके, गैरथ क्रैमर ने वो लिखा है। इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त इक्वेशन है कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कैपेबिलिटी माइनस इंटरनल डायलॉग। आपका परफॉर्मेंस इज इक्वल टू योर कैपेबिलिटी माइनस इंटरनल डायलॉग। कि आपका जो परफॉर्मेंस है, भले आपकी क्षमता कितनी है, लेकिन इंटरनल डायलॉग अगर आपका नेगेटिव है तो मतलब के रिजल्ट नहीं आएगा। जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच थी और 8 बॉल में 28 रन मारने थे, विन प्रिडिक्टेबिलिटी इंडिया 3% और पाकिस्तान 97%। तब एक पिक्चर आया था, जब है ना कोहली पिच पे ऐसे बैट लेके बैठा हुआ है और ऐसे करके बैठा हुआ है कोहली, ऐसे करके। तो रिपोर्टर ने उसको पूछा कि सर आप क्या कर रहे थे बताइए प्लीज। तब उसने कहा था कि मैं है ना पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मेरे पास आईसीसी के इतने खिताब है, मेरे पास मैं प्लेयर ऑफ द ईयर कितनी बार रहा हूं, मैं टेस्ट 2020 का मैं बेस्ट बैट्समैन हूं, मेरे पास इतने, और ऐसा मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहा था। इसलिए मैंने, और फिर मैंने वो ऐसा बोला कि ये 2 बॉल में मुझे 2 छक्के मारने हैं अगर जीतना है तो। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने वो रॉफ की ओवर में लास्ट मतलब के 7th बॉल, 8th बॉल और 7th बॉल, दोनों बॉल पे उसने 6 मारी। तो ये उसकी मेंटल एनर्जी है। और लास्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी, इंटीग्रिटी, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ऑनेस्टी, मेक बेनिफिट दैट यू ऑलवेज डू गुड थिंग, हमेशा अच्छा कर रहे हो, ग्रेट कैरेक्टर, इन सबसे स्पिरिचुअल एनर्जी बनी रहती है। तो ये ऑथर कहता है कि एनर्जी के ये 4 लेवल के ऊपर हमेशा काम करिए। आपकी फिजिकल एनर्जी भी बना के रखिए, इमोशनल एनर्जी भी बना के रखिए, मेंटल एनर्जी भी बना के रखिए और स्पिरिचुअल एनर्जी भी बना के रखिए। लास्ट में वो कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 4 एनर्जी मेक्स यू हु यू आर टुडे। हाउ यू स्पेंड योर टाइम डिटरमाइन योर एनर्जी लेवल। एग्जाम्पल, ओवर ड्रंक, ओवर ईटिंग, रात को बहुत ड्रिंक ले लिया, ओवर खाना खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ढंग से नींद नहीं आई, मजा नहीं आई, दूसरे दिन सुबह में मतलब रात को स्लीप क्वालिटी की कंप्लीटली डैमेज हो गई। और इसका रीजन ये है कि दूसरे दिन आप सब सुबह में पॉजिटिवली नहीं उठे, आपको स्ट्रेस लग रहा है, आपको बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है और आपका दूसरा दिन खत्म हो गया है, मतलब खत्म, बिगड़ गया। सो उसने इंपॉर्टेंटली लिखा है IMP, एवरी सिंगल एक्टिविटी ऑफ योर्स आइदर बिल्डिंग अप योर एनर्जी और सकिंग अप योर एनर्जी
हाउ यू स्पेंड योर टाइम डिटरमाइन योर एनर्जी लेवल, कि आपकी हर एक एक्टिविटी आपकी एनर्जी को बढ़ाती है या आपकी एनर्जी को घटाती है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपकी एक्टिविटी, कोई भी काम मैं कर रहा हूं, आप अपने आप से पूछिए ये मेरी एनर्जी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अगर घटा रहा है तो वो काम मत करिए, मतलब बिकॉज देखो सफल आपको होना है, टाइम का आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सो ऑप्टिमाइज योर एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे। सो गेट अप अर्ली, मेडिटेट, रीड, वर्कआउट, नाइस ब्रेकफास्ट, ये सब करने से आप आपकी एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप है ना ये बना के रखिए। और यहां पे बहुत मस्त उन्होंने एक साइकिल, एक सर्कल, एक साइकिल, एक प्रोसेस दिखाई है कि हाउ कैन यू अलाइन योर टास्क एट हाईएस्ट एनर्जी लेवल विद डिटरमाइन योर सक्सेस ऑफ दैट टास्क। कोई भी काम सफल होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे आपकी हाईएस्ट एनर्जी उस टास्क के लिए लगी हुई है कि नहीं, वो अलाइनमेंट का सर्कल के ऊपर गेम है। तो उन्होंने क्या बताया है कि टाइम, फिर एनर्जी हाई, टाइम एलोकेशन गुड रिजल्ट, फिर एनर्जी हाई, टाइम एलोकेशन गुड रिजल्ट, एनर्जी हाई, टाइम, मतलब कि उसने सर्कल बताया है कि टाइम एनर्जी लेवल हाई तो गुड रिजल्ट, टाइम एनर्जी लेवल हाई गुड रिजल्ट, टाइम एनर्जी लेवल हाई गुड रिजल्ट, टाइम, ऐसा सर्कल बताया है कि ये एक्चुअली सर्कल है कि आपको वही काम करना है जिस समय पे आपकी एनर्जी लेवल हाई हो और आपका टाइम जो है वो उसी एनर्जी लेवल पे आप डालो। बराबर है, तो ये दो हो गया। और तीसरा, लास्ट, थर्ड, टाइम इज अ मनी। बराबर है, सक्सेसफुल पीपल थिंक like my time is valuable and my time is money. Don't treat your time like you have so much time. बराबर है, एवरी 86,400 सेकंड्स आपके पास डेली है। बराबर है। अब अगर उसने पूरा प्रोसेस बताया है, लेकिन इसमें उसने इतना बताया है कि समझो आपका 300 रुपए आपकी पर आवर की आपकी सैलरी है, वो पूरा उसने प्रोसेस की, इतना घंटे काम करते, इतनी रुपए, 50,000 की सैलरी है, 22 दिन काम करते हो, 8 घंटा काम करते हो, तो आपका 285 रुपए आपका 1 घंटे का, वो उसने पूरा बताया है। बराबर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसने बोला है उसका। अब उसने बताया है एक बहुत जबरदस्त कि आपको एक मोबाइल लेना है, वो 19,999 का अमेजोन पे है, मतलब 30,000 का अमेजोन पे है, और 29,000 का क्रोमा पे है, 29,999 अमेजोन पे है और 29,000 क्रोमा पे है, 1,000 रुपए कम। तो आप क्या करोगे, क्रोमा से लेने जाओगे। लेकिन क्रोमा से लेने जाओगे 4 घंटा आपका जाएगा, तो एक्चुअली मोबाइल कितने का पड़ा, 29,000 प्लस 4 घंटा इंटू 285, मतलब के 30,135 का पड़ा, मतलब एक्चुअली आपको महंगा पड़ा। इफ यू डिडंट वैल्यू योर टाइम देन दिस हैपन विथ यू। सक्सेसफुल पीपल गिव हाई वैल्यू टू देयर टाइम। आया समझ में, मतलब इसने ऐसा बताया है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने सस्ता लिया, आपने सस्ता नहीं लिया, आपने अपना टाइम इसमें लगाया और आपने पूरा का पूरा टाइम को आपको वेस्ट कर दिया। बराबर, सो टाइम इज मनी, is most critical and most important in this life। और इन्होंने बहुत मस्त लास्ट में कंसेप्ट बताया है कि आपके पास 86,400 रुपए है और 400 रुपए आपने खर्च किए, तो आपके पास 86,000 रुपए बचे। लेकिन समय का ऐसा नहीं है, 86,400 सेकंड आपके पास है, आज आपने 400 ही यूज की, 400 सेकंड ही यूज की, तो 86,000 सेकंड बचने वाली नहीं है, वो तो रात को 12 बजे जीरो ही हो जाएगी। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये मतलब कि मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूं, वो उसको मैं बेस्ट से बेस्ट कैसे उसको वो करूं, मतलब पैसे रिमेनिंग रहेंगे, टाइम रिमेनिंग रहेगा। सो प्लीज फोकस ऑन डिवोट योरसेल्फ टू मैनेज योर टाइम, मतलब कि आपका जो फोकस है वो हमेशा रहना चाहिए, आपका जो फोकस हमेशा आपके टाइम को मोस्ट यूटिलाइज आप कैसे करें इसके ऊपर रहना चाहिए। तो अमेजिंग किताब है, और मतलब इतनी बढ़िया किताब है ना कि वो बंदा ऐसा बताता है कि आप सफल हो या असफल हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम एलोकेशन के ऊपर, आप समय का
कैसा उपयोग करते हो उसके ऊपर है। और मैं आपको कहता हूं कि सच में अगर आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, वरना समय निकल जाएगा પછી એવું થશે કે ઓવર ઓછી રહી જશે ને રન વધારે મારવાના હશે। અને આપણે કોહલી કે એ નહીં કે ભાઈ 15-15 ની રન રેટે પણ મારીએ। तो કહેવાનો मीनिंग એવો કે ऊंधू ना थी जाए, मतलब ऐसा ना हो जाए, इसलिए समय का सदुपयोग करिए और एक बार अपनी जिंदगी में सफल हो जाइए। एक बार एक कौवा जो है वो पेड़ की टोच पे बैठा था, टोच पे एकदम। इतने में रैबिट आया नीचे और बोला कि क्या कर रहा है? बोले बैठा हूं। तो बोले मैं भी बैठूं? तो बोले हाँ बैठ जा। तो वो नीचे बैठ गया। उतनी देर में कुत्ता आया और रैबिट को खा के चला गया। ओके, और रैबिट मर गया। अब कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आपको बैठना ही है ना तो कौवे की तरह टोच पे जाके बैठना है। अगर बैठना ही है तो टोच पे जाके बैठो, नीचे बैठोगे तो मर जाओगे। कहने का मतलब है रिलैक्स करना है तो एक बार सफल हो जाओ फिर रिलैक्स करो। मेहनत करके एक बार सफल हो जाओ ना, गेम खत्म करो। आया समझ में? तो ये टाइम एलोकेशन वाला बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, वो आप देखो, फॉरवर्ड करो और मतलब इससे सीखो। बाद में मुझे कमेंट में बताना कि मुझे इससे बहुत लाभ हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।